दोस्तों, क्या आपको पता है तिरुपति बालाजी मंदिर में जो मूर्ति स्थापित है वो असली भगवान की मूर्ति है। ये मूर्ति कभी किसी ने नहीं बनाई बल्कि ये स्वयं प्रकट हुई थी। दोस्तों, क्या आपको ये पता है इस मंदिर में विराजमान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति में लगे हुए बाल असली हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बाल कभी नहीं उलझते और हमेशा मुलायम रहते हैं। और आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां भगवान स्वयं विराजमान हैं। और अगर आपने मंदिर के रहस्यों को सुन लिया तो आपका दिमाग हिल जाएंगे। दक्षिण भारत के मंदिर बहुत भव्य एवं प्रसिद्ध हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह प्रभु वेंकटेश्वर बालाजी का मंदिर है जिन्हें श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में है और दक्षिण में स्थित तालाब तिरुमाल के पास बना है। इसके चारों ओर स्थित पहाड़ियों शेषनाग के आधार पर सप्तगिरी कहलाती है। इस मंदिर का इतिहास 5वीं शताब्दी से शुरू होती है। ये मंदिर सभी धर्मों के लिए खुला हुआ है। भगवान बालाजी की मूर्ति को किसी ने नहीं बनाया है बल्कि यह मूर्ति यहाँ पर स्वयं प्रकट हुई थी। बालाजी की मूर्ति पर चोट का निशान है जहाँ औषधि के रूप में चंदन लगाया जाता है। बालाजी भगवान की मूर्ति पर असली रेशमी बाल है और इन बालों की विशेषता यह है कि इसमें कभी उलझने नहीं पड़ती और हमेशा साफ दिखाई देती है। दोस्तों, इस मंदिर में केशव दान की बहुत प्रसिद्ध परंपरा है और मन्नत पूरी होने पर लोग यहाँ केश दान करते हैं। इसका एक गहन अर्थ भी है। बालों के साथ वह व्यक्ति अपने घमंड और बुराई को समर्पित कर देना। इस मंदिर में लगभग 20,000 लोग रोज केश दान करते हैं। मंदिर की प्रतिमा को ध्यान से सुना जाए तो इसके भीतर से समुद्री लहरों की आवाज़ आती है। बालाजी की मूर्ति हमेशा नम रहती है और ऐसा क्यों है यह आज तक पता नहीं चल पाया। मंदिर में रोजाना 3 लाख लड्डू बनते हैं। इस मंदिर को करीब 23 किलोमीटर दूर एक गांव है जहां लोग बहुत पुराने नियमों के हिसाब से रहते हैं। उसी गांव से लाए गए घी, मक्खन, दूध आदि मंदिर में चढ़ाए जाते हैं और इस गांव का किसी भी को पता नहीं है और ना ही किसी बाहरी व्यक्ति को वहां जाने की आज्ञा है। भगवान बालाजी के हृदय पर माँ लक्ष्मी विराजमान रहती है। माता यहाँ पर रहती है। माँ लक्ष्मी यह तब पता चलता है जब हर गुरुवार को बालाजी का पूरा श्रृंगार उतारकर उन्हें स्नान करवाकर चंदन का लेप लगाया जाता है। जब चंदन का लेप हटाया जाता है तो हृदय में देवी लक्ष्मी की छवि उभर आती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ पर गर्भगृह में एक दीपक बिना घी और तेल के हजारों साल से जल रहा है। अब यह कैसे होता है इसका कारण का पता आज तक नहीं चल पाया। पचाईकपुरम को किसी साधारण प्रतिमा या पत्थर पर लगाने से वह धीरे धीरे चटक जाता है, पर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की प्रतिमा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अन्य मंदिरों की तरह यहाँ पर भी भगवान को रोज तुलसी पत्र चढ़ाया जाता है, लेकिन उसे भक्तों को प्रसाद के रूप में नहीं दिया जाता। पूजा के बाद मंदिर परिसर में मौजूद एक कुएं में डाल दिया जाता है जिसे मुड़कर देखा भी नहीं जाता। इस मंदिर में मांगी जाने वाली हर मन्नतें पूरी होती है। मंदिर के मुख्य द्वार पर दरवाजे की दाईं ओर एक छड़ी रखी है। इसके बारे में कहा जाता है कि बाल्यावस्था में भगवान जी की इसी छड़ी से पिटाई की थी और इस कारण से उनकी ढोरी पर चोट लग गई थी। इसी की वजह से आज तक उनकी ढोरी पर हर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनके घाव भर जाएं। जब भगवान बालाजी की गर्भगृह में जाकर देखेंगे तो पाएंगे कि मूर्ति गर्भगृह के मध्य में स्थित है। वहीं जब आप गर्भगृह के बाहर आकर मूर्ति को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि मूर्ति दाईं ओर स्थित है। भगवान की प्रतिमा को नीचे से धोती और ऊपर से साड़ी से सजाया जाता है। मान्यता है कि बालाजी में ही माता लक्ष्मी का रूप समाहित है, इसी कारण से ऐसा किया जाता है। इस मंदिर की मूर्ति पर जो भी पुष्प माला चढ़ाई जाती है उसे मूर्ति के पीछे फेंक दिया जाता है। ऐसी मान्यता है
कि इसे देखना अशुभ और पाप है। वैसे तो भगवान बालाजी की प्रतिमा एक विशेष प्रकार के चिकने पत्थर से बनी है, मगर यह पूरी तरीके से जीवित लगती है। यह मंदिर के वातावरण को काफ़ी ठंडा रखा जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बालाजी की प्रतिमा का तापमान सदैव 110 फ़ारेनहाइट रहता है और प्रतिमा को पसीना भी आता है, जिसे पुजारी समय समय पर पोंछते रहते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह मंदिर दुनिया की सबसे अमीर मंदिरों की गिनती में आते हैं? पर आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर विराजित भगवान तिरुपति बालाजी गरीब और कर्ज तले दबे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। यह मंदिर तो अमीर है पर यहाँ के भगवान गरीब हैं। दोस्तों, आपको यह चमत्कारिक घटना कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं एक नई चमत्कारिक घटना के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।